और YouTube पे ही आपको फ्री पूरा हम ज्योमेट्री का क्लास कराएंगे। धीरे धीरे पूरे एक लेक्चर में आपको क्वेश्चन प्लस थ्योरम दोनों हम साथ में कराएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स है, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी बोलते हैं, हमारा ये टॉपिक है आज का। ठीक है, सांख्यिकी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स, ठीक है ना, सांख्यिकी या स्टैटिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो हम इसको पूरा डिटेल्स में तो पढ़ेंगे, जो भी है पढ़ना हम लोग को है। क्वेश्चन इसको देखो, हर एक दिन हम एक एक चीज आपको कराते जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमारा जो स्टैटिक्स है सांख्यिकी, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ से सांख्यिकी से कम सोच लीजिए कि 10 मार्क्स अगर इसको पढ़ लिए ना एग्जाम में, 10 मार्क्स कोई नहीं काटेगा, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। ऑब्जेक्टिव में कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना और उसको सवाल को ध्यान से बनाने की कोशिश करना। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है, बताना आप लोग कॉमेंट करके, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो देखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सांख्यिकी हम लोग पढ़ेंगे। सांख्यिकी में तो हम लोग को पढ़ना है 3 पार्ट में, इसको पढ़ना है। कितने पार्ट में पढ़ना है हम लोगों को, तो 3 पार्ट में पढ़ना है। और सांख्यिकी में हम लोग डेटा को एनालिसिस करते हैं और डेटा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी में हम लोग को जो पढ़ना है, पहला माध्य, क्या पढ़ना है बच्चे, माध्य पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, बहुलक। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है माध्यिका। क्या पढ़ना है हम लोगों को, माध्यिका। क्लियर है, याद रखना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीन। इसको बोलते हैं मॉड। इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं इसको, मीन, मॉड, मीडियन। क्लियर है, हम लोग को माध्यिक जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक एक टॉपिक करके, पहले हम लोग माध्य पढ़ेंगे, उसके बाद बहुलक पढ़ेंगे, उसके बाद माध्यिका पढ़ेंगे। इससे जितने भी सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे आपको वो हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, एक भी डाउट यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर ध्यान से इसको कर लोगे, पूरा कंप्लीट कर लेक्चर अटेंड कर लोगे, तो प्रॉमिस करते एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूट गया तो फिर बताना कि सर छूट गया। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, तो इसको देखना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, अब से आपका लेक्चर रिकॉर्ड होंगे, डेली मिलेंगे। ठीक है, हमको 2 लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 11th का भी और 12th का भी और जाएगा 10th का भी। तो दोनों के बोर्ड एग्जाम है, दोनों के लिए हम फ्री में एकदम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, इसको माध्य को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग का टॉपिक है, तो माध्य को कंप्लीट करेंगे, माध्य को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो हम लोग इसको मिटाते हैं तत्काल, इसको नोट डाउन कर लेना। तो माध्य का हम लोग हेडलाइन देंगे आज, माध्य। क्या देंगे, स्टैटिक्स में एक टॉपिक छोटा सा है हमारा, माध्य। क्या है, तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है माध्य। क्या है हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मीन। क्लियर है, तो अब यहां से देखो क्वेश्चन क्या होता है कि माध्य का जो सबसे पहली बात है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का जो फॉर्मूला होता है, इसको माध्य को x बार से डिनोट किया जाता है। किससे, ऊपर वाले को बोलते हैं बार। तो माध्य का दो फॉर्मूला, एक साधारण माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, चरों का योग बटे चरों की संख्या। क्या होता है, चरों की संख्या। याद रखना, चरों का योग बटे क्या होता है, चरों की संख्या होता है। अगर इसको बोला जाए जैसे चर क्या हो सकता है, हमारा जो डेटा देगा, फॉर एग्जांपल हमको बोल दे क्या कि 10 संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमको ये 10 संख्या दे दिया। अब हमको बोल दिया क्या, हमारा वेरिएबल हो सकता है x, चर को हम लोग क्या बोलते हैं जिसका मान बदलते रहता है। यानी हमारा क्या होगा, ये मान लो एक्स आई ऐसा कोई है जिसका मान चर है, एक्स को 1 रखे थे तो 1 आ गया, 2 आ गया, इस तरह से आ गया। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चर राशि हमको दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, अगर xn तक है और पदों की संख्या कहाँ तक है सर, n तक, इसे डिवाइड कर दोगे तो हमारा निकल जाता है x बार, यानी माध्य निकल जाता है।
इसको याद रखना। तो चर तो हमारा तो x ही तो है, चर हमारा क्या है, x ही तो है। अब क्वेश्चन बात आता है सर यहां से जो क्वेश्चन बनता है इस फॉर्मूला पे कैसा क्वेश्चन बनता है। अब से क्या क्वेश्चन करेगा सर, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। बोलेंगे सर हमको तो प्राकृतिक संख्या पता ही नहीं है। अब प्राकृतिक संख्या होता क्या है ना, तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है आपको पता नहीं है। प्राकृतिक संख्या होते हैं नेचुरल नंबर। हम लोग को नंबर कहां से काउंटिंग करते हो बताओ, नंबर तो पता है ना, नंबर कौन से काउंटिंग करते हो सर, हाँ सर नंबर तो पता है, कहां से करते हो, तो सर काउंटिंग गिनती जो करते हैं ना वही तो हुआ। हाँ यानी सही पकड़े हैं आप, तो यानी गिनती की जो संख्या होती है यानी हम लोग जो काउंटिंग करते हैं वही तो हमारा प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। हमारा क्या हो गया, प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या हो गया, तो बोलेंगे सर 5 8 तो बोला है, 5 तो लिख देंगे 1 2 3 4 और ये 5, हमारे इतने हो गए ना। हमको इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है सर। तो माध्य निकालना, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, चरों का योग। क्या होता है, चरों का योग बटे चरों की संख्या। क्या होता है ऐसा, हाँ सर। अब बताइए इसमें चर का कौन कौन सा है बताइए, नंबर यही तो डाटा हमारा नंबर है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे कितना संख्या में 1 2 3 4 5, तो हम इससे 5 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। क्लियर है, हम लोग जोड़ेंगे अगर 5 4 9 3 12 12 3 15 और यहां हो गया हमारा 15 बटे 5, तो हमारा आ गया आंसर 3। तो इसका माध्य क्या निकल गया बच्चों, तो बोलेंगे सर माध्य निकला हमारा 3। क्लियर है। अब ये तो चलो 2 नंबर में अगर पूछ दिया तो हमको इस प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, क्या हम ऑब्जेक्टिव के लिए इतना दिमाग लगाएंगे, नहीं सर। तो कैसे बनेगा बच्चों, तो समझो अगर हमको बोल दे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, माध्य का मतलब होता है बीच का मान, ठीक उसके बीच का मान जो होता है वही होता है, क्या होता है बच्चे, माध्य होते हैं। ठीक है, तो अब बताओ कि यहां पे हमारा क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो, तो बीच में कौन है, आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन अगर यही हमारा देख लो ऐसा दे दे 1 2 3 4 5 और ये 6 दे दिया, तो अब कैसे निकालोगे, ये तो जोड़ा लग गया था 2 2 तो बीच में पता चल गया। अब बोलेंगे सर ये तो जोड़ हो गया, अब ये तो झोल हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों का जोड़ा लगा लीजिए, इन दोनों का जोड़ा को जोड़कर 3 + 4 को 2 से भागा लगा दो जोड़ के, 7 बटे क्या हो गया हमारा 2 हो गया, तो कट किए क्या हो गया 3.5, 3.5। या फिर आप पहला को अंतिम से जोड़ लो, पहला को अंतिम से जोड़ लो, तो हमारा कहां पहुंचोगे, तो 2 से भाग लगाने पर बीच में ही पहुंचेंगे सर। ठीक है, तो अब देखिए 5 1 6, 6 में 2 से भाग लगाएंगे 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं बताओ। तो हमारा इस तरह से शॉर्ट कॉर्ड एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो आप आराम से बना सकते हो। क्लियर है यहां तक, हाँ सर क्लियर है। लेकिन कंडीशन अप्लाई, कहां कंडीशन अप्लाई, जब हमारा रेगुलर नंबर रहे, लगातार संख्या रहे, तभी आप इसको प्रयोग करना, नहीं तो बच्चे गलत हो जाएंगे, सवाल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन और भी दे देते हैं जो आप करना। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लिख देते हैं इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है, हम आपको टाइप बताते जाएंगे जो आपको घर पे भी बनाना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन का होमवर्क लिख लेते हैं, इसमें दे देते हैं आप लोगों को। पहला होमवर्क में क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रथम 5 सम संख्या का
का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें, है ना। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें, है ना। इस तरह से 3 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन हो गया। इस तरह से और क्वेश्चन और भी बना सकता है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। आपको एक बनाने का अगर तरीका पता चल जाए ना बच्चे, तो आप कोई भी सवाल को छोड़ोगे ना, आराम से बना सकते हो। क्या सही है? यहां तक समझ गए? इसको उतार लो, ये होमवर्क रहा। एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिया। अगर बोले सर कि लगातार क्वेश्चन ना दे तो क्या करेंगे हम लोग, बताओ। हाँ तो सर आप ये ना है बता दीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे उसको, अगर लगातार संख्या ना दे रहा हो तो। देखो बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर हमको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे, कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दे कि आंकड़ा, डाटा दिया हम लोग को, आंकड़ा 10, 12, 11, 8, 9, 6, 5 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात। अब देखिए यहाँ सीरियल तो नहीं है, जैसे मन तैसे लिखा हुआ है ना। हमको क्या करना है, हमको जो सॉल्यूशन करना होगा, इसे कैसे करेंगे, जो ही प्रोसेस है। सबसे पहले आंकड़ा जो दिया है हम लोग को उसको लिख लेना है। सर आंकड़ा हमको क्या, डेटा क्या दिया है सर, 10 है, 12, इसको ठीक कर देते हैं, 5 है, 6 है, 9, 8 है, 9 है, 11 है, सॉरी 10 है, 11 है और 12। ऐसा कुछ दिया है क्या हमको? सर माध्य बराबर तो आप फॉर्मूला पढ़ाए थे, तो माध्य बराबर क्या बताए थे बच्चे? बताए थे सर चरों का योग बटे चरों की संख्या। ये पढ़ाए थे ना बच्चे? हाँ सर यही पढ़ाए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे। देखो क्या करेंगे, 5 जहां कोमा है उसकी जगह प्लस कर देना है हम लोग को। ठीक है, अब टोटल नंबर कितने हैं देखो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 से क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। तो क्या करेंगे, देखो 12 10 22, 22 8 30, है ना। देखो 12 10 22, 22 8 30, 30 हो गया हमारा। अब जोड़ते हैं, देखो 6 5 11, 11 11 22, 22 9 कितना होता है हमारा, 22 और 22 9 31 होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, 61/7। अब इसको तुम भाग लगा लो, भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ। तो हो जाएगा हमारा क्या सर, 8 सते 56, 8 सते 56 और बचिए 5, 50 7 सते 49, बचा 1, फिर हो जाएगा 10 आने, मान लो लगभग 7। इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से जोड़ करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन हम कुछ देते हैं जो आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? यहाँ तक डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। क्या करना है हमको, सारे नंबर को हमको अच्छे से लिख लेने हैं, उसको सबको जोड़ देना है। जितने भी नंबर होंगे उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हमारा क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसमें भी होमवर्क ले लो फटाफट, है ना। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ में। सवाल में प्रैक्टिस कर लोगे तो नंबर आपका 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं, इसका होमवर्क देते हैं। इस पे क्या है, आंकड़ा 2 4 8 10 5 का माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, आंकड़ा 10 5 8 7 6 का माध्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आंकड़ा 3 5 8 9 12 का माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन है आंकड़ा
ये डेटा हम लोगों को क्या दिया है, 4, 8, 10, 5, 9 का माध्य ज्ञात करें। क्लियर है? अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, प्रैक्टिस करोगे सवाल बन जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। यहाँ प्रॉमिस करते हैं जितने भी टॉपिक को पढ़ाएंगे ना, उससे अगर क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 100% बनेगा। वो मेहनत तुमको करना है, ठीक है? यस, हम अगर समझ में आ रहा है सब कोई कमेंट जरूर करना कि सर हमको समझ में आ गया, आप जो बताए हैं बहुत क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ रहा है हमको। क्लियर है? इसको उतार लीजिए, होमवर्क रहा 4 क्वेश्चन, उसको बना के आना है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि अब इसमें से क्या होगा, एक डेटा गायब होगा। देखो कैसा क्वेश्चन है, टाइप 3 का क्वेश्चन कैसा आएगा, यदि यदि 10 आंकड़ा दिया हमको, क्या है आंकड़ा 10, 5, 8, 7 x का माध्य माध्य 50 हो या 10 हो, माध्य क्या हो 10 हो, तो x का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हमको, x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करना है। क्लियर है बच्चे? ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को सिंपल सी बात है, हम लोग बनाएंगे वही एक ही तरफ एक बेसिक कॉन्सेप्ट। किससे बनाएंगे हम लोग? हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके सवाल को बनाना है। क्लियर है? तो हम लोग को गिवन दैट दिया हुआ है, क्या हम लोग को दिया है, देखो क्या दिया है, आंकड़ा कितना दिया है हम लोग को, डेटा क्या दिया है हमको, इसको फिर ठीक से लिख लो। 10 है हमारा, 5 है, 8 है, 7 है और x है। और क्या दिया है हम लोग को, माध्य दिया हुआ है। कितना बच्चे जो निकालते थे वही हम लोग को दिया हुआ है, दिया गया। तो सर बताइए कि सर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सर चरों का योग बटे चरों की संख्या, चरों की संख्या। क्लियर है? वेरी गुड, यहां तक तो आप बताए थे सर। अब बताइए माध्य का मान क्या है सर, 10 है। क्या है? 10 है। चरों का योग तो जोड़ना है हमको कोमा की जगह पे, 10 + 5 + 8 + 7 + x बटे में क्या हो जाएगा बताओ कितना, 1 2 3 4 5, 5 है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो बच्चे क्या है हमारा, 1 है। तो सबसे पहले बात देखो, यहाँ 10/1 है और यहाँ क्या होगा, 10 5 15 और 15 30 हो जाएगा। 30 + x बटे क्या हो जाएगा हमारा बच्चा, 5। ठीक है? अब इसको क्या करोगे, कोना कोनी गुना कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 × 5 = 30 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, बताओ x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर होगा। तो अब इसको क्या करोगे, 50 हो गया बराबर 30 + x हो गया। अब इस 30 को इधर लेके आओगे बच्चे तो क्या हो जाएंगे, 50 - 30 बराबर हमारा हो गया 20। तो यही जो हमारा x का मान था वो क्या हो गया बच्चा, हमारा हो गया सर 20 हो गया। क्लियर है? इसको आप उतारिए, तो हम पानी पी के आते हैं, इसको उतारिए तब इसका आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? आई होप सो आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। क्लियर है? इसको मिटाएं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है? इसमें कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। ये आपका समांतर माध्य, यानी हम लोग सिंपल सा माध्य निकालने के लिए सीख गए। जो हम लोग को यहाँ से क्वेश्चन जो भी आप पूछेगा आप लोगों से बन जाएगा। बनेगा या नहीं बना, बताओ। जितने भी सारे क्वेश्चन दिए हैं बताए हैं, इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बनेगा या नहीं बनेगा, कमेंट में लिख के बताना आप लोग। ठीक है? तो चलो हम लोग क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जैसे कि हम बताएं हर टाइप का क्वेश्चन को होमवर्क देंगे हम, याद रखना है ना, प्रैक्टिस के लिए। तो हम लोग का इसमें क्या है क्वेश्चन था, को लिखते हैं, यदि आंकड़ा, ये जरूर नहीं कि एक्स ही बोले, हो सकता है कोई भी
कोई भी वेरिएबल हो सकता है, पी एक्स वाई जेड, कुछ भी दे सकता है। तो जो भी है सवाल इसे बनेगा। आंकड़ा 10, 5, 8, 9, 1, 2, वाई, 1 2 3 4 5 6 7 का माध्य 20 है। 20 हो तो y का मान ज्ञात करें। y का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, यदि आंकड़ा 12, 8, 20, 13 p का माध्य ज्ञात करें। सॉरी, माध्य कितना दिया है हम लोगों को? माध्य 15 दिया है ना? 15 दिया हो, 15 हो तो P का मान ज्ञात करें। दो ही क्वेश्चन देते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस तरह का बार बार बनाना, अपने से लिख करके बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस तरह का क्वेश्चन है तो उसको आराम से प्रैक्टिस करते हो। तो क्लियर है? चलो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखो ज्यादा लंबा वीडियो तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन तुमको बता पाएं अफोर्डेबली, और हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए बता पाएं। ठीक है, ये हमारा साधारण माध्य जो सिंपल फॉर्मूला था वो निकालने के लिए हम लोग सीख गए। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का, उसको देखते हैं। देखो, बनाने का माध्य निकालने का दो फॉर्मूला और होता है, लेकिन उस हम लोग चाहेंगे कभी एग्जाम में ये नहीं बोलते कि इस मेथड से बनाओ या इस मेथड से बनाओ। ठीक है, जब मेथड कहीं नहीं यूज होता है कहीं बनाने के लिए, सीधा बोलता है माध्य निकाले, तो भाई हमको जो इजी वे है बनाने का उस मेथड को हम लोग यूज करेंगे। समझे? बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है, हम उस मेथड का उपयोग करेंगे जिस मेथड में इजी वे में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए और नंबर हमको आराम से मिल जाए। ठीक है, जानने के लिए मैथ में बहुत सारा चीज है, लेकिन हमारा एग्जाम बगल में है, तो एग्जाम अगर बगल में है तो हम कोशिश करेंगे कि वो चीज बताएं जो आपको एग्जाम में फायदा करे। ठीक है, चलिए, अगर यहां तक बने हुए हो, देख रहे हो, तो दिल से गुजारिश है कि आप शेयर करो, है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और थोड़ा सा उससे मोटिवेशन होगा, ताकि हम आपके लिए और लेक्चर रिकॉर्ड करके, अपना बहुत मेहनत लगता है ना, बहुत मेहनत से रिकॉर्ड होती है, उसको लेक्चर को रिकॉर्ड करके बनाना पड़ता है। देख ही रहे हो कि कितना मेहनत करके पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेंगे अगर तुम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, देखोगे तो। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ समय के बाद हम लाइव भी आके कोशिश करेंगे पढ़ाने का। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो पाता है, लेकिन फिलहाल नहीं है, जब तक तो रिकॉर्डेड करके ही डालेंगे, एक दिन के बाद ही आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अगले दिन हर सुबह आपको लेक्चर अपलोडेड मिलेंगे, आराम से आप देख सकते हो, दिन भर में कभी भी देख सकते हो। ठीक है, और जो जो देखोगे सभी को ही अपने नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, इस बात याद रखना, और प्रेजेंट रहना हर दिन। आपके लिए एक लेक्चर जरूर अपलोडेड रहेगा, और याद रखना जो भी बच्चे देखोगे लेक्चर, उसमें लिखना प्रेजेंट सर, यस आई, हाल उसमें लिख देना आई कंप्लीटेड लेक्चर, मैंने पूरे लेक्चर को कंप्लीट किया, और उसके बाद आप एनसीईआरटी किताब को भी बनाना। ठीक है, इसको याद रखना। चलो हम लोग पढ़ेंगे। अब होता है दूसरा क्या, हमारा एक माध्य का एक फॉर्मूला और होता है, जो माध्य को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्मा एफ आई एक्स आई, गुना में है, और ये हमारा क्या है? सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये क्या होता है? अब होता है ये क्या है, हम लोग को समझते हैं पहले। ऐसे देखो फॉर्मूला रटोगे ना बच्चे, याद नहीं रहेंगे। इसको बना बना के जब सवाल बनाओगे सब बोले सर इतना इजी फॉर्मूला था, ये तो यूं ही बन जाएगा, है ना। तो देखो, तो सबसे पहली बात है क्या, एफ आई है क्या? तो याद रखना एफ आई जो हमारा क्या है, आई का मतलब क्या है, यहाँ पे रखना आई का मान हमारा 1 to क्या है, एन है। आई का मान क्या है? 1 से लेकर के एन तक। इसको लिखा नहीं आता है, लिखते हैं ऐसे करके क्रिटिकल हो जाता है फॉर्मूला लिखने में, तो हम लिख देते हैं आई का मान क्या है, 1 2 3 डॉट 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 एन तक, हम यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मूला को साधारण वे में लिखना है। तो एफ आई क्या है हमारा सर? तो ये बारंबारता है। क्या ये हमारा
बारंबारता है। याद रखना एफ फॉर फ्रीक्वेंसी होता है, एफ क्या होता है हमारा, बारंबारता है। ठीक है, तो एफ आई क्या हो जाएगा सर, तो एफ आई है तो अगर सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा का मतलब होता है क्या, सबसे पहली बात है सिग्मा क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते क्या है सर, सिग्मा, SIGMA, और सिग्मा का मतलब होता है सम। सम का मतलब क्या होता है बच्चे, जोड़। क्या होता है, जोड़ या ऐड, इंग्लिश में और बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऐड या एडिशन। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या कर दिया इसमें, जैसे सिग्मा लग गया ना, इसका मतलब क्या था, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn। क्लियर, बात समझ में आ रही है। और xi क्या है हमारा, सर xi जो हमारा वर्ग चिन्ह है, क्या है हमारा, वर्ग चिन्ह है, इसको याद रखना। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्ग चिन्ह। तो हम वर्ग चिन्ह निकालते कैसे बच्चे, वो भी बढ़ाएंगे, पहले हम लिख लेते हैं इसको, है क्या, वर्ग चिन्ह है। xi का मतलब क्या है, यही हुआ x1 कोमा x2 कोमा x3 कोमा x4 कोमा डॉट 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 xn। अगर इसमें सिग्मा लग जाता सब में फिर प्लस हो जाता, नहीं सिग्मा नहीं है तो इसलिए कोमा करके बताया आपको। ठीक है, और अब यहां पे क्या है सर, सिग्मा लिखा हुआ है, Fi और xi, इसका मतलब क्या हुआ, बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल का योग है। हम लोग क्या बोलेंगे सर, बारंबारता और वर्ग चिन्ह, बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल का योग। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो सर, सिग्मा Fi xi क्या लिख सकते हैं, F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 प्लस डॉट 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 Fn xn। बात समझ में आ रहा है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। क्लियर है, आप इसको उतार लो। अब बोलेंगे सर आप तो लिखा दिए लेकिन वर्ग चिन्ह क्या होता है ना, वर्ग चिन्ह जो लिखा है सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह को हम लोग xi लिखते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है सर, उच्च सीमा, याद रखना, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न तो स्पेलिंग में थोड़ा हो सकता है मिस्टेक हो जाए, सीमा बटे तो। बोलेंगे सर उच्च सीमा निम्न सीमा क्या है, आप लोग आगे हम लोग बताएंगे उच्च सीमा निम्न सीमा क्या है। हम लोग फिलहाल इस फॉर्मूला को समझिएगा, हम लोग इसका यूज करेंगे सवाल को बनाने में। क्लियर है, अब बोलते हैं कभी कभी पूछता है सर परिसर क्या होता है, ये 9 क्लास का कॉन्सेप्ट है। परिसर क्या होता है, जब उच्च सीमा में या उच्च मान में, उच्च सीमा में घटा दे निम्न सीमा को, या उच्च मान में निम्न मान को घटा दे। जैसे मान लो एग्जांपल परिसर कैसे निकलेगा, जैसे 10 है, 5 है, 8 है, 7 है, 3 है, 2 है, तो इसमें सबसे बड़ा मान क्या है, बोलोगे सर तो आप तो 10 है, सबसे बड़ा मान क्या है 10 है, और सबसे छोटा मान क्या है सर 2 है, इसको घटा दोगे तो हमारा निकलेगा क्या 8, यही आंसर है। ये हमारा क्या निकल गया, परिसर निकल गया। क्लियर है, समझ में आ रही है ना यहां तक। ठीक है, इसको ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। क्लियर है यहां तक, ये समझ में आया। अभी तो फॉर्मूला किताबी चीजें हैं, लेकिन अब सवाल में जब इसको लोग यूज करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखो, स्टैटिक्स में हम लोग 3 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन में पूरा क्लिस्टर एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ कंप्लीट होगा। इस बात को याद रखना, आज हम लोग माध्य को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, कल बहुलक करेंगे, परसों जो हमारा होगा लास्ट क्लास होगा स्टैटिक्स का, जिसको पढ़ेंगे माध्य का, वो पूरे ओवरऑल खत्म हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना। तो हम लोग अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा यहां से 2 टाइप का बनता है। एक तो हमको क्या देगा, अगर पहला क्वेश्चन देखो क्या है, माध्य निकालना है, क्या बोल रहा है इसमें, माध्य निकालें, क्या निकालें, माध्य निकालें। क्या दे दिया हमको, वर्ग चिन्ह, क्या दे दिया हमको, वर्ग चिन्ह, यानी हमको दिया है क्या xi। ठीक है,
और उसके बाद क्या दिया हमको, वर्ग अंतराल, सॉरी बारंबारता, क्या दे दिया हमको, एफ आई। तो अब हमको क्या दिया है, मान लो ये 8 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 7 है, ऐसा कुछ दे दिया हमको, ठीक है। और यहाँ क्या है, 8 है, 7 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, ऐसे दे दिया बारंबारता हमको। हम बताएंगे बारंबारता, और जब पढ़ेंगे ना हम लोग, सर बारंबारता है कि नहीं है, पहचानेंगे कैसे, बारंबारता है या संचय बारंबारता, जब हम लोग पढ़ना सीखेंगे ना माध्य बहुलक और संचय बारंबारता, सॉरी बहुलक और हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे, तो वहां अच्छे से क्लियर होगा बारंबारता क्या है। बारंबारता हमारा रेंडमली कहीं पे लिखा रहता है, छोटा बड़ा के रूप में लिखा रहेगा, समझ जाना वो बारंबारता है। अगर छोटा से बड़ा के रूप में लिख दे, समझ जाना वो क्या दिया हमको, संचयी बारंबारता। ऊपर से ऊपर छोटा होगा, उसके बाद नीचे बढ़ते जाएगा, इस बात को याद रखना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है ना, उसको डेटा लिख देना है। सर क्या दिया है, सर हम लोग को वर्ग चिन्ह दिया है, क्या दिया है हम लोग को, वर्ग चिन्ह, यानी हम लोग को दिया है एक्स आई। और उसके बाद क्या दिया है सर, बारंबारता दिया है क्या, सर हाँ सर दिया है एफ आई। तो एक बताओ, एक्स आई और एफ आई दिया है, तो हम लोग पढ़े थे ना, आगे हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई गुना एक्स आई, याद रखना इसको। बस इतना डाटा आप निकाल लीजिए, आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्या दिया है, 8, 5, 4, 3, 2, 7, ये हमारा क्या था, वर्ग चिन्ह। अब इसका सीधा भी लिखेंगे, 3, 7, 8, 4, 5, 2, यही है क्या। हम इसको ठीक करने के लिए सीधा सीधा लिख देते हैं, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो गुना करने में। आपके पास तो रूलिंग कॉपी होगा तो आराम से अब लिख लोगे, है ना। हम क्या करेंगे, एफ आई गुना एक्स आई, एफ आई हमारा कितना 3 है, एक्स आई कितना है 8 है, तो 8 या 24। अब करो 7 को 5 से गुना करोगे, 7 बचे 35, 8 चौके सर 32, चढ़तिया 12, 5 दूना 10, 7 दूना 14, हो गए यहां तक। अब एक बात बताओ, जैसे इन सबको जोड़ोगे ना, ये एफ आई एक्स आई को जोड़ोगे, हमको मिलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो जोड़ते हैं, 4 2 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, बचा हासिल 1, 1 2 3, 3 3 6, 3 9 9 2 11 1 12, 127 निकल गया। हम जैसे बारंबारता को पूरा जोड़ेंगे ना, तो हमको मिलेगा एफ आई, 5 2 7, 7 4 11, 11 8 19, 19 और 10 क्या निकल गया हमारा 29। तो हमको माध्य निकालना था ना बच्चे, तो माध्य क्या हो जाएगा हमारा, सर माध्य का फॉर्मूला तो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। बोलो है कि नहीं, है ना। हमारा सिग्मा एफ आई कितना है, एक्स आई कितना है सर, 127 है, और नीचे में हमारा क्या है सर, 29 है। अब इससे भाग लगा दीजिए और आंसर आपका आंसर हो जाएगा। तो सर जैसे हम लोग भाग लगाते हैं, तो हम लोग कितने बार में लगाएंगे, 29 से अगर हम इसको 5 से करते हैं, 9 5 45, 5 नहीं होगा, 5 से तो नहीं होगा, 3 से 4 से करते हैं, 9 चौके 36, बचा 3, 4 दूना 8 3 11, 116। अगर 5 से करते हैं तो 9 5 45, 5 4, 4 दूना 8 4 12। तो ये 5 से खा जाएगा, 5 से करोगे तो 9 5 45, बचा 4, 5 दूना 10, 10 4 14, 145 नहीं बबुआ, तो 4 से खाएगा सर, किससे खाएगा सर, 4 से खाएगा। तो 4 से कितना 116, तो 9 चौके 36, बच्चा कितना 3, और 4 4 से 4 दूना 8 3 11, 116 था, 127 घटा दो, कितना बचेगा हमारे पास बच्चे, 11 बच जाएंगे। कितने बचेंगे 11। अगर यहाँ पॉइंट देंगे तो जीरो आएगा, है ना, पॉइंट दोगे तो जीरो आ जाएगा। तो कितने बारे में कटेगा, तो 29 को अगर हम लोग 3 से ही कटेगा, 29 3 87, तो लगभग में अप्रोक्स में हमारा क्या आ गया आंसर बच्चे, ये हो गया। क्लियर है। तो ये हमारा क्या देगा, जब वर्ग चिन्ह और बारंबारता दिया रहेगा, तो हम इस तरह से सवाल को सॉल्व करके बनाएंगे। क्लियर है यहां तक, चलिए इसको फटाफट उतारिए इसको आप, है ना।
हाउस से उतार लिए होंगे आप लोग इसको। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब ये तो क्या था, हमको वर्ग चिन्ह दे के बनाया था तब। अगर हमको वर्ग चिन्ह ना दे तो फिर कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। अगर हमको वर्ग चिन्ह नहीं दिया हो तो कैसे बनाएंगे। तो हमको क्या दिया रहेगा, बोलेगा क्या भाई साहब माध्य निकालें। क्या निकालें, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, माध्य ज्ञात करें, है ना। अब हमको क्या दिया रहेगा, वर्ग अंतराल। क्या दिया रहेगा, वर्ग अंतराल। और हमको दिया रहेगा बारंबारता। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ऐसा। तो बारंबारता का अंतराल जो है हम अपने मन से लिखते हैं। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हमारा वर्ग अंतराल है। क्लियर है। अब यहां क्वेश्चन देते हैं 8, 7, 3, 2, 5। हम लोग इसको ऐसे लिख लिए। क्लियर है, कुछ भी दिया रह सकता है। अब यहां हमको वर्ग चिन्ह दिया नहीं, कहा हमको वर्ग चिन्ह जरूरी है, एक्स आई निकालना पड़ेगा। पता है ना, एक्स आई निकालेंगे तब तो एफ आई एक्स आई निकलेगा। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, बात आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सर ये हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है। क्या है, और ये हमारा क्या है, बारंबारता, है ना। उसके लिए इसके पहले हम लोग, अच्छा यहाँ बारंबारता लिख लेते हैं हम लोग, यानी हमारा एफ आई। और उसके बाद निकालना पड़ेगा हमको वर्ग चिन्ह। इसको तुम बीच में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी लिख लो बच्चे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स आई। और इसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, लास्टली एफ आई इंटू एक्स आई। इतने डेटा हमको क्लियर पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो सर वर्ग अंतराल क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बस इतनी तो डाटा दिया है हम लोग को, है ना। क्या दिया है सर, 3, 7, 8, 2, 5। ये हमको बारंबारता दिया हुआ है। क्लियर है। हमको निकालना होगा वर्ग चिन्ह। ई क्लियर मिल जाए तो सारा कहानी खत्म है सर। बाकी तब तो आपको बताए हुए थे, सवाल वैसे बना देना है। तो क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ो। 10 में से 0 को जोड़ेंगे, यानी बड़ा सीमा 10 है, निम्न सीमा क्या है, 0 है। 10 + 0 तो 10 ही होगा, 2 से भाग लगाओ तो 5। तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल गया इसका 5। यहां जोड़ेंगे 20 + 10, 30, 30 को 2 से भाग लगाओ, कितना होगा, तो 15। 30 + 20 कितना होता है सर, 50 होता है। तो भाग लगाओ 2 से, कितना आएगा, 25। 70, 35, आधा करोगे 90, तो यहां हो जाएगा हमारा 45। ये हमारा निकल गया वर्ग चिन्ह। हम जैसा कि आपको बताए थे कि अगर हम एफ बारंबारता को जोड़ते तो हमारा एफ आई निकल, सिग्मा एफ आई निकलता है 5 2 7 और 7 7 14, 14 और 7 3 10 7 18, 18 2 20 22 5 25 होता है। कितना हो जाएगा, 25। 7 3 10, 10 8 18, 18 2 20 5 25। सिग्मा एफ आई हमारे निकल गया 25 निकली है। क्लियर है। अब हमको निकालना है क्या भाई, गुना करके। पस्तिया सही से गुना करना, 15 सते 105, 25 अठे तो 25 100 के 100 होता है ना। 25 अठे 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200। 35 गुना कितना होता है हमारे पास, 70। और 45 पंचे क्या होता है, 225। कितना हो जाएगा बच्चा, 225। 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40 बचा 4 और 200। ठीक है, अब जोड़ो, क्या हो जाए, 5 10 15, 15 हो जाएगा। 7 2 9 9 1 10 10 10 10 10 10 1 11, एक बच्चा कितना हमारे पास, 1 2 4 5 6 निकल गया। तो यानी हमारा ये क्या निकल गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया डेटा हम लोग का। हाँ सर, यहाँ तक तो बम बम बोल के हो गया। तो हमको निकालना है माध्य। क्या निकालना बच्चे, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारा, 615। और नीचे हमारा कितना है, ये हमारा हो गया 25।
5 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से 12 पंचे 60, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 5 एकम 12 पंचे 60 पस्तिया 15, तो हमारा क्या हो गया 123/5 हो जाएगा। तो भाग लगाओगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, बच्चा हमारा 23, और हमारा हो जाएगा 4 पंचे 20, और बचेगा हमारे पास 30, 6 पंचे 30, तो यही हमारा क्या होगा बच्चा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये सेकंड टाइप क्वेश्चन हो गया। एक इसमें क्या होगा, आपको माध्य दे देगा, इसमें से कोई भी माध्य बहुलक का एक डाटा गायब कर देगा, उस टाइप का क्वेश्चन है। आपको ये तीनों क्वेश्चन, यही मात्र यही 3 टाइप का क्वेश्चन है, इसको खूब प्रैक्टिस करो, और बहुमाध्य से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया हो तो थम्स अप देना और कमेंट करके बताना हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यदि माध्य क्या हो बच्चे, माध्य 18 हो तो f का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब हमको यहां क्या देगा, वर्ग अंतराल क्या दे देगा हमको, और यहां क्या देगा हमको, बारंबारता। तो हम 12 वर्ग अंतराल लिख लेते हैं हम लोग, क्या है 11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, और 17 से 19, और 19 से 21, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से हमारा हो जाएगा 25। ये हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। है ना, ये हमको वर्ग अंतराल दिया है, इसमें डाटा बीच में होगा 7 6 9 13, 7 6 9 13 एफ। उसके बाद हमारा क्या है 5 और 4, ये हमारा 5 है और ये हमको 4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बातें निकाल हमको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करनी है। सबसे पहले हमको यहां लिखना पड़ेगा वर्ग अंतराल, क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, और हमारा यहां उसके बाद लिखना पड़ेगा बारंबारता, उसके बाद लिखना पड़ेगा वर्ग चिन्ह, उसके बाद लिखना पड़ेगा FI XI। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया FI हो गया, और ये हमारा क्या हो गया XI हो गया। इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिया हमको 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से हमको दिया है 25। ये डेटा हमारा है। ठीक है, तो हमको दिया है क्या बारंबारता FI के दिया है 7 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 13 दिया है, F दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है। क्लियर है बच्चे, यहां तक हमको दिया हुआ डेटा। और हमको निकालना होगा XI, क्या निकालना पड़ेगा बच्चे हम लोग को XI। तो XI कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे, 11 और 13 को जोड़ोगे 24, 24 का आधा क्या होता है बच्चे 12, 15 और 13 को जोड़ोगे 28, 28 का आधा क्या होता है 14, तो ये 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ 16 होगा, फिर यहाँ क्या होगा 18 होगा, 18 में 2 जाएगा तो 20 जोड़ोगे, फिर 2 22 होगा, यहाँ पे क्या होगा 24। तो जितना रेंज आ रहा है उसमें जोड़ते जाओ उतना ही आ जाएगा। अब हमको गुना करना पड़ेगा, 12 सत्ते 84, 14 के छक्के कितना होता है
14 से 6 को गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 14 टेबल आता है कि नहीं, बताओ। हाँ बोलो, आता है कि नहीं? टेबल याद मस्ट भी याद रखना, इस बात को याद है। टेबल याद नहीं रखोगे बच्चे, कहानी खत्म है। फिर गुना करिए बच्चे, आप 10th में पढ़ेंगे, आपको टेबल ही याद ना हो, फिर कहानी खत्म है। 16 नमा कितना होता है बच्चे? 144। 18 को 13 से गुना करो, 18 3 54 और यहाँ हो जाएगा 18, तो हो जाएगा हमारा 4, 8 5 13, हो जाएगा 2। अब इसको 20 को f से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा हमारा? 20f मल्टीप्लाई है ना, अल्फाबेट है। तो 22 पंचे होता है हमारा 110, 24 चौके कितना होता है? 96, 4 चौके 16 और 4 दूना 8 1 9 96। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा बच्चा? इसको जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा हमको fi निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा जो लेटर है ना, लेटर को छोड़ के, लेटर को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो अल्फाबेट है, जो हमको पता नहीं है। मान 5 4 9, 9 3 12, 12 हो गया, 12 और 12 8 20 21, 21 और 13, 21 और 13 कितना होता है हमारा? तो हो जाएगा क्या? 4 44, है ना। यहां हो गया हमारा 44 प्लस f। क्लियर है? अब यहां देखो, यहां पर भी हमारा अल्फाबेट है, तो यहां क्या होगा? 20f। इसको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे उसको छोड़ के, 6 4 10, 4 14, 4 18 4, 18 4, 18 4 22, 2 बच्चा कितना? 2, 9 2 11, 11 1 12, 12 12 3 15, 15 15 4 19, 19 और 16, 19 और 16 जोड़ो, 9 6 15, 3 35, तो यानी 5 बच गया हमारे पास। 3 3 4 4 2 6 6 6 1 7, 752। हमारे ये क्या निकल गया बच्चे? सिग्मा FI निकल गया। क्लियर है? अब हमको दिया, ये डेटा था, जो डेटा हम लोग बना लिए, हमको क्या निकालना है? माध्य दिया हुआ है हमको। सर माध्य कितना दिया है? माध्य तो सर हमको 18 दिया है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? माध्य बराबर जानते हैं हम लोग, सिग्मा FI गुना XI बटे सिग्मा FI। माध्य का मान हमारा कितना बच्चे? 18 है, और माध्य का मान 18 है। सिग्मा FI XI कितना है? 752 प्लस 20f, और हमको क्या दिया है नीचे में बच्चे? 44 प्लस f, है ना। 44 प्लस कितना हमको दिया है? हमको f दिया हुआ है। और नीचे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो नीचे 1 हो जाएगा बच्चे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा? 18 गुना 44 प्लस f बराबर 752 प्लस 20f। कोई दिक्कत? इसको जैसे आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 792 प्लस 18f। कितना हो जाएगा? 792 प्लस 18f हो जाएगा। गुना कर लेना, चेक कर लेना, और यहाँ क्या होगा? 752 प्लस 20f हो जाएगा। संख्या को संख्या की तरफ लेके जाओ, 792 है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 752 हो जाएगा, और इधर क्या होगा? 20f है, और माइनस क्या होगा? 18f होगा। तो इधर क्या बच जाएगा बच्चे? 40, और इधर हमारे पास क्या बच जाएगा? 2f। तो f बराबर क्या हो गया? 40 बटे 2, तो काटिएगा तो हमारा निकल जाएगा 20। और यही जो हमारा f का जो विलुप्त मान था, ये क्या निकल गया बच्चे? 20 निकल गया। क्या निकल गया? हमारे विलुप्त मान कितने निकल गए? तो सर f का जो मान हो गया हमारा, तो क्या निकल गया सर? 20। यही हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है? और ये बहुत ही MVVI है, याद रखना। ये क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया है, समझे बच्चे? इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया है। आप लोग एनसीईआरटी में जाइएगा, देखिएगा 14.1 जो है आपका चैप्टर क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 14.1 आपका जो है एनसीईआरटी का होमवर्क रहा, आप लोग को बना के आना है। एनसीईआरटी का 14.1 आपको पूरा कंप्लीट करके आना है, और है ना। और यहीं तक आज का वीडियो रखते हैं, है ना। तो आई होप सो आज आप लोग को माध्य पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।